नमस्कार, वेलकम टू कैमडेस्क। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ DJI Action 2 को। एक्चुअली DJI Action 2 एक अच्छा कैमरा है, लेकिन अभी तक हर तरीके का रिव्यू तो किया है पर नाइट रिव्यू नहीं किया है। नाइट रिव्यू कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कैमरा ऐसा होता है जब आप राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं, कुछ और करते हैं तो डे का परफॉर्मेंस तो ठीक आता है पर नाइट का परफॉर्मेंस नहीं आता है। और इवन अगर आप देखें जितने भी दूसरे कैमरे हैं, चाहे गोप्रो हो या कोई और दूसरा कैमरा हो, पर अगर रियल कंपटीटर की बात करें तो DJI के बाद, गोप्रो के बाद DJI ही है और इसके अच्छे महंगे प्रोडक्ट हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने का एक ही मकसद है, वो है कि जिस कॉस्ट में अभी ये प्रोडक्ट आ रही है, चाहे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, हीट का इशू हो, कुछ और इशू हो, उस हिसाब से ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। यूज़ किया जा सकता है, बाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इस समय मार्केट में दो तरीके का DJI का कैमरा अवेलेबल है। पहला है DJI डुअल स्क्रीन और दूसरा है DJI पावर कॉम्बो। डुअल स्क्रीन का जो मॉडल है वो लगभग मैक्सिमम एरियाज में इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, और जो पावर कॉम्बो का मॉडल है वो इस समय स्टॉक में दिखाता है कि अवेलेबल है। आप उसमें से कोई भी एक बाई कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इसे क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका डिस्कशन करेंगे। पहले ये आता था प्रोडक्ट कितने का, 54,000 रुपये का अवेलेबल था 32 GB स्टोरेज के साथ, और अब जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इस समय मार्केट में 128 GB के साथ, और कॉस्टिंग है इसकी लगभग 15,000 रुपये, चाहे आप डुअल स्क्रीन लें या पावर कम्बो। मतलब आप ये मान लें कि जब डुअल स्क्रीन आप लेंगे तो उसमें कॉस्टिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इन सेंस कि वो 16,000 रुपये की होगी, और पावर कम्बो लेंगे तो 14,000 रुपये की होगी 128 GB वाला। इसमें जितने फीचर्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। रॉकी स्टेडी है, इवन हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी है कि जब आप इसको रॉक पे या किसी क्लाइंबिंग पे या इसका अगर कैमरे का डायमेंशन चेंज करते हैं तब भी आपका इमेज स्टेबल रहेगा। ये कुछ अच्छे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, उसका बड़ा फ़ायदा है। आप कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें सिनेमैटिक वीडियो शूट किया हुआ है, और उस सिनेमैटिक वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाई हुई। बढ़िया आता है पिक्चर क्वालिटी, और जनरली इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। वैसे लोग जो इसको बाई करना चाहते हैं वो बाई कर सकते हैं, पर 128 GB वाला ही प्रोडक्ट बाई करें, क्योंकि जब आप एक SD कार्ड बाई करने जाएंगे तो आपको 128 GB का SD कार्ड बाई करने के लिए कम से कम 1,000 रुपये तो लगाने पड़ेंगे, जिस क्लास का ये यूज़ करता है। U3 मॉडल, क्लास 10 एंड U3 मॉडल आई थिंक इसमें यूज़ होता है, तो उसके लिए 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो 128 GB आप बाई कर सकते हैं। बात यह है कि किसको डुअल स्क्रीन लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए सिंगल स्क्रीन, मतलब विदाउट स्क्रीन। तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो लोग सेल्फ ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैक व्रैक पे जाते हैं, वो डुअल स्क्रीन इसको बाई कर सकते हैं, जिनको अपनी बातें सुनानी है किसी और को। और ऐसे लोग जो सेल्फ ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, या आप कार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैक पे भी जाते हैं तो बातें नहीं करते हैं बल्कि सिनेमेटिक चीज़ें दिखाते हैं, उनके लिए डुअल स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें दो रीज़न है। पहला, जो डुअल स्क्रीन का इसका कैमरा आता है, आप उसका बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्रीन है। अगर आप फीचर यूज़ भी करते हैं कि ऑटो स्क्रीन ऑफ हो जाए, तो उसके बाद भी आपको इसमें रहेगा कि नहीं, उसका बैटरी कंज्यूम लगभग 20%, यानी कि 15 मिनट के आसपास का, फिर भी इसका बैटरी बैकअप कम रहता है कंपेयर टू पावर कम्बो। प्लस हीट का भी इशू इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि स्क्रीन है, इस वजह से। जनरली अगर बात करते हैं पावर कम्बो, तो पावर कम्बो में एक तो आपको स्क्रीन डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, आपको कभी गिर भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसका जो स्क्रैचेस वगैरह हैं उसके चांसेस कम है। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि जब आप अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, जब आप लगाएंगे अपने चिन के ऊपर, अपने हेलमेट के ऊपर या फिर कार के डैश कैम के ऊपर, तो भी आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका यूज़ ही नहीं है। जब आप फ्रंट की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें डुअल स्क्रीन का ज़रूरत ही क्या है। तीसरा ये है कि जो डुअल स्क्रीन है, डुअल स्क्रीन वाले में ट्रिपल माइक सेटअप है, पर ऑनेस्टली बताऊं कि ये माइक सेटअप जब तक आप एक एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कैच होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो आपकी साउंड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है।
इसका भी माइक अच्छा है, पर इस केस में ज़रा सोचिए कि अगर आप सिटी में हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है और उस समय जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये वैसे भी बहुत अच्छा साउंड कैच नहीं करेगा। अगर आप नाइट में मॉल वॉल के अंदर भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो अच्छी रिकॉर्डिंग आती है। और कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बाई कर सकते हैं इस कॉस्ट में 15,000 रुपये के बजट के अंदर, और आपको ये निराश नहीं करेगा। इसमें इसको लाइट वेट, बेसिकली बैटरी का जो टाइप होता है लाइट वेट बनाने के लिए इसमें यूज़ किया गया है लिथियम पॉलीमर। लिथियम पॉलीमर के लिए लाइट वेट होता है और उसको जैसे चाहें वैसे उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। पर लिथियम पॉलीमर बैटरी की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन, वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। अगर यूट्यूब वगैरह पे आप देखेंगे तो पुराने रिव्यू देखेंगे, नए रिव्यू अभी इंडिया में ये लो कॉस्ट में आ रहा है इसलिए नए नए रिव्यूज़ इसके ऊपर डल रहे हैं, नहीं तो सारे 2 साल 3 साल पुराने ही रिव्यू आपको दिखेंगे। इसमें भी एक और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसका लाइफ स्पैन की क्या है। तो जनरली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें एक बड़ा चैलेंज है कि जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर पूरा का पूरा अच्छा खासा कॉस्ट इसमें लगाना पड़ेगा दोबारा बाई करने के लिए, क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं, पूरा का पूरा ये सील पैक ही है। और इसमें एक और बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट मैं इसको कहता हूँ कि जिसका पावर मॉड्यूल है, डुअल सेकेंड मॉड्यूल जो इसका है वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो इसका क्या ड्रॉबैक क्या है, बेसिकली ड्रॉबैक ये है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने SD कार्ड लगाया हुआ है, SD कार्ड क्योंकि इंटरनल स्टोरेज तो 32 GB का है, जो अभी आ रहा है उसमें स्टोरेज ज़्यादा है, तो 128 GB है, और मैंने जो ले रखा है वो 32 GB का है। तो जब आप इसमें SD कार्ड लगा के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस समय मान लीजिए कि आपको कहीं डाइविंग करना है या पानी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं या बारिश में इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक और बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप बाइक चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, बारिश होने लगी, पावर मॉड्यूल के साथ ही कनेक्टेड है, तो उस समय आप रिकॉर्ड कर पाएंगे? तो आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि मेन मॉड्यूल तो फिर भी इसका काम कर जाएगा, यानी वाटरप्रूफ है, पर सेकेंड मॉड्यूल इसका वाटरप्रूफ नहीं है और इस केस में दिक्कत हो सकती है, वो ख़राब हो सकता है। या फिर जब बारिश आएगी तो तुरंत आपको पहले गाड़ी, बाइक या बाइक रोक के, कार तो दिक्कत नहीं, पर बाइक रोक के आपको इमीडिएटली वो मॉड्यूल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उसे कहीं सेफली रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हालांकि DJI को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। हालांकि अगर हम इसके माइक की बात करते हैं तो माइक भी इस तरीके से है, माइक है प्लस SD कार्ड है। शायद SD कार्ड की वजह से वो ऐसा लिखा हुआ है कि ये वाटर रेसिस्टेंट नहीं है। आप लोगों का क्या रिव्यू है या आप में से कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एक बार कमेंट में प्लीज़ बताइए, ताकि हमें पता चले कि क्या मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है। और मेरे हिसाब से तो अच्छा है ही, बल्कि बाकी जो यूजर्स हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। तीसरा एक बात करते हैं कि मैंने रिसेंटली मैं गया था इंडिया गेट, वहाँ मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी थी इसकी, और उस समय बिल्कुल भी स्टेबलाइज रिकॉर्डिंग इसने नहीं की थी, और उस समय मैंने 2.7 पे इसको रिकॉर्ड किया था 60 FPS पे, और बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, इससे अच्छा तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो शायद मुझे रॉकी स्टूडियो उसमें अनेबल करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया था। आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप जब किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी ऐसे रिव्यूअर को बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब उनके चैनल पे लोग कमेंट करते हैं, कोई बताते हैं कि उन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो इसके पुण्य की तरह मानता हूँ, क्योंकि जब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे एक से भले दो, तो सपोज़ मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया, अपने तरीके से बताया, उसमें 5 लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाई किया, उसका रिव्यू बताया, तो इस केस में क्या होता है कि जो बाई करने वाले हैं उसको ज़्यादा फीडबैक मिलता है कंपेयर टू 1%। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट करें और बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है यूज़ करने का। क्योंकि जैसे हीरो वीडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैंने रिव्यू किया था, और आप देखेंगे कि हीरो वीडा वाले में मैंने कहा कि इसमें लिम्फ होम का एरर आता है, क्योंकि मैंने उसको फेस किया, और मैंने ज़्यादा फेस नहीं किया, पर फिर भी 4-5 बार, अभी 1 साल में मुझे 6-7 बार तो आ ही चुका है लिम्फ होम का एरर, और बड़ा क्रिटिकल है। बस वहीं पे किस लोगों ने कहा कि लेने के दिन से ही उनका स्कूटी जो है सर्विस सेंटर में है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फालतू के आप अफवाह मत फैलाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो इस केस में मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग लोगों के रिव्यू आने से ही लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, या कमेंट आने से। एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो ये प्रोडक्ट है, या जैसे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि मुझे तो उनको 3-4 महीने से उन्होंने स्कूटी ली हुई हो गई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बताया कि फिर उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया और उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से रिव्यू होते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बाकी दूसरे लोगों को बड़ा हेल्पफुल मिलता है। प्लस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। DJI Action 2 में इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं, चाहे रॉकी स्टीडी हो, हॉरिजेंटल स्टेबिलिटी हो, प्लस आप इसको 120 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K पे। 8K इसमें नहीं है, 4K है, और दैट इज़ गुड। 60 और 50 FPS पे अगर 4K में रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, तो नहीं बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। मुझे लगता है कि जब आप इसको 4K पे रिकॉर्ड करते हैं तो रॉकी स्टीडी इसका इनेबल करके करेंगे, अगर पैदल चल रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया आएगा। कलर करेक्शन भी ठीक आता है। इसको 60, 70, 80 की स्पीड में चला के देखा है और कहीं से भी इसने निराश नहीं किया है। तो आप भी इसको बाई कर सकते हैं, बशर्ते मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप बाई करने जाएं तो आप वही प्रोडक्ट बाई करें जो 128 GB का साथ हो। और अगर डुअल स्क्रीन लेते हैं वो भी ऐसा नहीं कि यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल है, पर बताया कि किसके लिए वो यूज़फुल है और किसके लिए वो यूज़फुल नहीं है। तो आप डुअल स्क्रीन जब बाई करते हैं तो भी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब आते हैं इसके वर्डिक्ट पे। वर्डिक्ट की बात ये करें कि मैक्सिमम जो इसका कमेंट है या पास्ट में रहा है कि वह हीट होता है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसने केस दे दिया है। और कोई भी आदमी आज के टाइम पे 10, 12, 15 मिनट का कौन कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्ड करता है। उतनी बड़ी साइज़ हो जाती है उसकी कि आप खुद भी उसे जो है ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होने लग जाता है। तो मैक्सिमम लोग 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड के आसपास का क्लिप, छोटा छोटा क्लिप लोग रिकॉर्ड करते हैं। और अगर एक और चीज़ बताऊं कि वीडियोस पे क्या होता है कि अगर धीरे धीरे उसका फ्रेम चेंज होता रहता है तो आदमी कंसंट्रेटेड रहता है, उसको देखता रहता है। तो हीटिंग का इशू अगर सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा फेस किया नहीं है, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूं। एक बार टेस्टिंग के लिए मैंने इसको चलाया था और उस समय लगभग 4K 60 FPS पे ये 12-15 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करी थी, और उसके बाद वो हीट होके बंद हो गया था विद केस। तो ओवरऑल जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है व्लॉगिंग करने में, राइडिंग करने में, उस केस में आपको हीटिंग का कोई चैलेंज नहीं आएगा। और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको ही कंबाइन करके फिर बाद में अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये वीडियो भी देखेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं छोटे छोटे, पर इसको 60 FPS पे यहाँ पे टेम्परेचर अभी कम है, लगभग 12 डिग्री 13 डिग्री की टेम्परेचर में इसको रिकॉर्ड किया गया है। और वो जो आपको 12 मिनट के आसपास का रिकॉर्डिंग दिखाता है, वो बाहर का जब टेम्परेचर 24 डिग्री के आसपास होता है उस टेम्परेचर पे ये बताता है। जून जुलाई के महीने में जब नॉर्थ इंडिया में हीट या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय मेरे हिसाब से 5-7 मिनट के आसपास की इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। पर फिर भी 5-5, 10-10 सेकेंड, 15-15 सेकेंड का रिकॉर्डिंग करने पे उतना चैलेंज नहीं आएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर DJI Action 2 से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो बेहिचक आप कमेंट में पूछिए। और साथ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मैंने वीडियो में बता दिया है, पर पर्सनली भी मेरे साथ चैट कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।